हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। 30 डेज आंसर राइटिंग सीरीज़ का आज हमारा दूसरा दिन है जिसमें हम कर रहे हैं ज्योग्राफी की आंसर राइटिंग। तो आज हम पढ़ेंगे महान हिमालय के बारे में। हम करेंगे महान हिमालय की आंसर राइटिंग। इसके पहले हमारा जो हमारा फर्स्ट वीडियो था उसमें हमने हिमालय के बारे में पढ़ा था, हिमालय की आंसर राइटिंग करी थी। ठीक है, आज हम देखेंगे हिमालय का ही एक पार्ट है महान हिमालय। जैसे हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है, उसका भू आकृतिक विभाजन, हिमालय का भू आकृतिक विभाजन 4 भागों में किया गया है। पहला है ट्रांस हिमालय, दूसरा है महान हिमालय, तीसरा है लघु हिमालय और चौथा है शिवालिक हिमालय। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे। आज का हमारा क्वेश्चन है, आज भी हम 7 मार्क का डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा क्वेश्चन है आज का, महान हिमालय की स्थिति समझाते हुए उसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। ओके, क्या बोल रहा है कि हमें महान हिमालय की स्थिति बताना है और इसके विशेषताएं बताना है। तो सबसे पहले हम क्या बता देंगे कि अवस्थिति बता देंगे कि वह महान हिमालय कहाँ स्थित है। ठीक है, भारत के उत्तर में स्थित है। हमें पता है कि महान हिमालय, हिमालय हमारा जो है भारत के उत्तर में स्थित है, इस वाले एरिया में। तो हिमालय का ही पार्ट है महान हिमालय। तो हम इसकी एग्जैक्ट स्थिति जो है वो हम बता देंगे कि सिंधु नदी के गॉर्ज से, जहाँ सिंधु नदी अपना गॉर्ज बनाती है, नागा पर्वत के पास से, और ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़, ब्रह्मपुत्र नदी पे एक मोड़ पड़ता है जहाँ पे है नामचा बारवा पर्वत तक हिमालय की स्थिति है। मतलब कि जहाँ हिमालय शुरू होता है, सिंधु नदी जहाँ अपना गॉर्ज बनाती है, वहाँ से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक, यानी कि नामचा बारवा पर्वत तक इसकी महान हिमालय फैला हुआ है। ठीक, ये हमने एक अवस्थिति बता दी इसकी। अब इसके हम कैरेक्टरिस्टिक्स बता देंगे, यानी कि विशेषताएं बता देंगे। क्या क्या बताएंगे? सबसे पहले ये बताएंगे कि यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। चारों हिमालयों में से जो 4 हिमालय, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, उनमें से महान हिमालय है वह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 6000 मीटर। ठीक है, महान हिमालय के मध्य भाग में सबसे ऊंची चोटियाँ, यही वह हिमालय है जिसमें माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा जैसी सबसे ऊंची सर्वोच्च चोटियाँ शामिल हैं। ठीक है, माउंट एवरेस्ट शामिल है, कंचनजंगा है, कामेत है, नामचा बरवा है। ये सारी चोटियाँ किस में आती हैं? महान हिमालय में आती है। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं। महान हिमालय से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं? गंगा यमुना जैसी नदियाँ यहाँ निकलती हैं। यहाँ कौन कौन से हिमनद पाए जाते हैं? कौन कौन से हिमनद हैं? गंगोत्री और मिलाब, जेमू जैसे यहाँ पे हिमनद पाए जाते हैं। अब यहाँ कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं? यहाँ है नाथुला और जोजिला जैसे महत्वपूर्ण दर्रे यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जैव विविधता केंद्र है नंदा देवी और कंचनजंगा जैसे जैव विविधता केंद्र यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, ये सारे हमने करेक्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो हमने यहाँ हिमालय के बारे में बता दिए हैं। कुछ चीज़ें छूट गई हैं। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से अगर आपको कोई पॉइंट्स हटाना है तो आप उसको हटा के लिख सकते हैं। वैसे तो मुझे लगता है कि ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, ये पॉइंट्स देना कंपलसरी है। कुछ 1-2 पॉइंट है ऐसे हो सकते हैं जो मैंने मिस कर दी हूँ और आपको लगता है कि आप उन पॉइंट्स को ऐड करके आपका आंसर और इन्हेंस हो सकता है, तो आप मुझे सजेशंस दे सकते हैं। और ठीक है, तो ये रहा हमारा आंसर। इस तरीके से हम आंसर अपना लिखेंगे। इस तरह से हम अपना ड्राइंग बना सकते हैं, यहाँ पे मैप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है कि कौन कौन सा क्या है, आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, आपको मतलब पहले तो आप प्रैक्टिस करो आंसर कैसे लिखना है, किस तरीके से आपको फॉर्मेटिंग करनी है, सारे आंसर आप लिख के देखो, फिर आप उसके बाद टाइमिंग डिसाइड करिएगा। पहले तो आप ये करिए कि आप लिख पाते हैं, कैसा लिख पाते हैं, पहले आप उस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद टाइमिंग को ध्यान दीजिए। पहले आप आंसर राइटिंग करना सीख जाइए, उसके बाद आप टाइमिंग पे ध्यान दीजिए। चलिए, ये वीडियो यहीं तक है। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट आंसर राइटिंग सेशन के। तब तक के लिए धन्यवाद।